शुरू से ही मेरी फैमिली के ये व्यूज़ रहते थे कि कब लड़की फेल हो जाए और कब इसकी शादी कर दे। मैंने मतलब रात को बाल बांध के पढ़ाई करते थे, क्योंकि दिन भर काम करते थे, रात को पढ़ाई करते थे, क्योंकि जहाँ पढ़ने नहीं दे रहे थे वहाँ जॉब कहाँ करने देते। तो मैंने चुपके मेरी 1-2 फ्रेंड थी। आज हमारी 7-8 फैक्ट्रियाँ हैं। 4 दिन तो मैं ऑफिस जाती हूँ और 2 दिन फैक्ट्री जाती हूँ। पापा हमारे मिनिस्टर रहे हुए हैं यूपी गवर्नमेंट में। फिर हमारे छोटे चाचा जी हैं मलूक नागर जी, फिर वो हैं, आज वो सांसद हैं बिजनौर से। शुरुआत में जब कोई बीमारी आती है ना तो वो बहुत लोगों के घर बर्बाद कर देती है, उसमें मैं भी शामिल हूँ। उल्टी दस्त उसको लगे हुए थे, वो चली गई मुझे छोड़ के। बर्थडे मने वो सब मैंने उन बच्चों के साथ मनवाए हैं, अपने बच्चों के हाथों से उनको गिफ्ट दिला के। कभी कभी मैं उन्हें पिकनिक पे टूर पे लेके जाती थी, कभी मुगल गार्डन दिखाया, कभी इंडिया गेट दिखाया। इस मेरे अंदर देशभक्ति शुरू से ही भरी हुई थी। मुझे ऐसा लगता था कोई कुछ कहते और मैं आज ही पाकिस्तान पे हमला कर दूं, क्योंकि हम सच्चे ईमानदार देशभक्त लोग हैं हमारी कम्युनिटी। अब तो हमारे बहुत बच्चे रविंदर IAS, PCS, डॉक्टर, कोई ऐसी पोस्ट नहीं बची जहाँ हमारे बच्चे नहीं हैं। भगवान से प्रार्थना करती हूँ बार बार कि मुझे एक ऐसा मौका मिले कि मैं इस देश के लिए, अपने देश के लिए कुछ कर पाऊँ। पहले कोई गुजर चलाता था क्या? ये कितनी बड़ी बात है, आज रविंदर कसाना चला रहा है। मैं भी इसी से अट्रैक्ट हुई हूँ कि भारत के गुजर, तो मेरे को भी कहीं ना कहीं ये होती है कि मैं भी उसमें जाऊँ, मैं भी रविंदर को अपनी 2 बातें बताऊँ। तो भारत बहुत अच्छा काम किया है रविंदर। नमस्कार दोस्तों, मैं रविंदर कसाना आप सबका स्वागत करता हूं आपके मनपसंद चैनल भारत के गुर्जर में। आम से खास की कहानी आपको अक्सर दिखाते रहते हैं। आज आम से खास की कड़ी में मंजू नागर जी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका भारत के गुर्जर चैनल में। आपका भी जी थैंक्स रविंदर। हमारा एक प्रोग्राम है जिसको हम अक्सर करते हैं कि एक व्यक्ति जो आम था और वो कैसे खास बना, उसके पीछे का उसका स्ट्रगल कैसे रहा। क्योंकि आज हम देखते हैं कि बड़ी चीज़ें ठीक हैं, सब ओके है, बढ़िया है, लेकिन कुछ ना कुछ पीछे स्ट्रगल रहता है। तो किस तरह से आप थोड़ा सा अपने बारे में, जो व्यूअर आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आप अपना इंट्रोडक्शन एक छोटा सा दीजिए प्लीज़। मैं श्रीमती मंजू नागर, मैं एक पॉलिटिशियन फैमिली से बिलोंग करती हूँ। और पॉलिटिशियन तो है ही है, साथ में हम इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं। हम उद्योगपति पहले हैं, पॉलिटिक्स हमने बाद में की है। और आज हमारी 7-8 फैक्ट्रियाँ हैं, दूध की हैं, पानी की हैं, जूस की हैं। और हम चाहते हैं कि गुजरे ऐसे ही इंडस्ट्री लगाते रहें, ऐसे ही बड़े बड़े काम करते रहें। बस अपने काम पे ध्यान दो, गुजरों को कोई नहीं रोक सकता। अभी मेरा जितना भी स्टाफ है, जो भी है, सब हमारे अपनी कम्युनिटी के लोग हैं। जितने भी PSO हैं, बाउंसर हैं, ड्राइवर हैं, इवन जितने भी हैं हमारी फैक्ट्रियों में एम्प्लॉय हैं, ज़्यादातर गुजर ही मिलेंगे आपको। यही हमारी कोशिश है। और मैं तैमूर नगर से बिलोंग करती हूँ और मैं अपने गांव की भी पहली बेटी हूँ जिसने 91 में रेगुलर कॉलेज किया था। 91 में मैंने एडमिशन लिया था। बड़े मुश्किल से एडमिशन हुआ था मेरा, और 3 दिन तक तो मैंने खाना नहीं खाया था। शुरू से ही मेरी फैमिली के ये व्यूज़ रहते थे कि कब लड़की फेल हो जाए और कब इसकी शादी कर दे। अच्छा। जब 10th में थी तब भी यही था। फिर 10th पास होगी, कभी हमें ट्यूशन वगैरह हमारा कुछ नहीं किया, पर चलो कोई नहीं, हमें जितना मिला वो भी बहुत मिला। जो आपने हमें बताया कि कैसे आप फेल हो और आपकी शादी कर दी जाए, ये कौन सोचता था? ये हमारे फैमिली मेंबर सोचते थे हमारे कि अगर जिस साल फेल होगी उसी साल शादी कर देंगे। आपने भी ठान लिया था कि मेरे को फेल नहीं होना है। मेरी मदर जानती है इस बात को। मैंने मतलब रात को बाल बांध के पढ़ाई करते थे, क्योंकि दिन भर काम करते थे, रात को पढ़ाई करते थे। तो ऐसी 10th पास कर ली। फिर उसके बाद फिर लड़ाई हुई घर में कि अब आगे नहीं पढ़ाना, अब शादी कर दो। फिर 12वीं पास करी ऐसे रोते पीटे। 12वीं में तो बिल्कुल वाइंड अप, बिल्कुल मना कर दिया कि अब नहीं कराना है। अच्छा। फिर मैं मम्मी के साथ, मैंने 3 दिन तक खाना नहीं खाया। मम्मी ने फिर मेरे मामाओं को बुलाया। फिर मेरे मामा है, भाग सिंह मामा है, यहीं 31 में रहते हैं, अब कोटला से है मेरी मदर। तो फिर वो आए, उन्होंने कहा कि जग्गो ऐसे मत कर, और पढ़ा, जब लड़की पढ़ना चाहती है। तो फिर उन्होंने मेरा एडमिशन कराया जामिया। और जामिया में भी इसलिए कराया क्योंकि तैमूर नगर के पास सबसे पहले जामिया ही पढ़ता था, और नहीं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में होता। नंबर भी अच्छे थे, सब कुछ। पर ये था कि तुम्हारी कोई टेंशन नहीं, पैदल चली जाएगी, पैदल आ जाएगी। पर फिर हो गया एटलीस्ट एडमिशन। जामिया में कहाँ तक, फिर आपने कहाँ तक पढ़ाई की? जामिया में मैंने MA प्रीवियस में थी, तब मेरी शादी हुई। तब आपकी शादी? तब मेरी शादी हुई MA प्रीवियस में। 94 में मैंने ग्रेजुएशन करी है जी। तो फिर जैसे आपकी पढ़ाई कंप्लीट होगी, आफ्टर मैरिज आपने फिर सोचा नहीं कि कहीं पे जॉब या कोई बिजनेस वगैरह किया जाए? नहीं, मैं स्कूल में
में शुरू से ही ना स्पोर्ट्स में बहुत रहती थी। हमारे भीम सिंह सर थे, बहुत मतलब मैं अपने स्कूल की सबसे फास्टर रनर थी। बहुत मैंने नेहरू स्टेडियम में बड़े प्राइज जीते हैं, बहुत 100 मीटर 200 मीटर रेसिंग में, कभी 400 में, फिर मैंने बैडमिंटन खेले हैं। मतलब बहुत गेम में बहुत रहती थी, और थोड़ा सा लड़कों की तरह करने का मतलब वो रहता था। पर काफी आपको शौक रहता था कि हर फील्ड में आपको नंबर 1 बनना है। घर के कामों में भी मैं नंबर 1 हूँ। आज भी मेरी मदर से पूछो, मेरी माँ कहती है कि मेरी तो साथी ही मंजू थी। मेरी मम्मी से आज जॉब वॉब के लिए नहीं कुछ ट्राई किया आपने? जॉब वॉब के लिए मैंने किया था, मैंने चुपके चुपके, क्योंकि जहाँ पढ़ने नहीं दे रहे थे वहाँ जॉब कहाँ करने देते। मुझे पुलिस में जाने का बहुत शौक था रविंदर। अच्छा। बहुत ज्यादा मुझे ऐसा था कि पता नहीं क्या कर दूंगी, पुलिस में जाऊंगी। मेरे अंदर देशभक्ति की बहुत भावना थी कि जब मैं राष्ट्रीय गान होता था या फिर कोई भी गाना स्कूल में, कोई भी पोयम वगैरह होती थी या प्रार्थना होती थी, तो मेरे ना, और जैसे 15 अगस्त के प्रोग्राम, 26 जनवरी के प्रोग्राम, तो मेरे अंदर देशभक्ति शुरू से ही भरी हुई थी। मुझे ऐसा लगता था पता नहीं आज ही कुछ कह दे, कोई कुछ कह दे और मैं आज ही पाकिस्तान पे हमला कर दूं। मतलब ऐसी मेरी मतलब छोटी सोच, छोटा बच्चा, उस तरह की सोच थी। देश के लिए बहुत कुछ, कि मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं अपनी कंट्री के लिए ये करूंगी वो करूंगी, लोगों को पता नहीं क्या क्या सपने लेके। तो फिर कैसे, अब फैमिली में कौन कौन है, क्या है? नागरों में मेरी शादी हुई है। अच्छा। पापा हमारे मिनिस्टर रहे हुए हैं यूपी गवर्नमेंट में। पापा ने तो मतलब 96 में तो नोएडा से ही MLA का चुनाव लड़े थे। पापा को पहले चेयरमैन थे 2 जिलों के, गाजियाबाद के, हापुड़ के, फिर MLC रहे, फिर MLA रहे, फिर मिनिस्टर बने, फिर हमारे छोटे चाय जी हैं मलूक नागर जी, फिर वो हैं, आज वो सांसद हैं, बिजनौर से हैं। तो फैमिली बैकग्राउंड तो हमारा पॉलिटिकल है ही शुरू से ही। इन लोगों की भी यही थी कि इन्हें पढ़ी लिखी लंबी लड़की चाहिए, तो इनको मिल गई भैया। इनको मिल। मेरे 2 बेटे हैं। अच्छा। बड़ा बेटा MBA करके पूरा बिजनेस संभाला हुआ है। हमारी फैक्ट्रियां हैं, 7-8 फैक्ट्रियां हैं हमारी। मेरे को अपने लिए लक्की भी मानते हैं। अच्छा। तो मेरी सभी कंपनियों में मेरा ही नाम डायरेक्टर, और मैं ही, मेरे को शेयर होल्डिंग में सब में मेरा ही नाम रहता है। और अभी मेरे को उन्होंने एक जिम्मेदारी दी हुई है, भिवाड़ी वाली फैक्ट्री है हमारी, जो मदर डेयरी के साथ है। वहाँ 5 लाख लीटर दूध पर डे पैक होता है, और 1-1.5 लाख लीटर दही छाछ। तो उसी का ऑफिस, हेड ऑफिस है उसका, दिल्ली कम्युनिटी सेंटर ईस्ट ऑफ कैलाश में। तो 4 दिन तो मैं ऑफिस जाती हूँ और 2 दिन फैक्ट्री जाती हूँ। ऐसे अपना टाइम अब पास कर रही हूँ। चलिए, बहुत अच्छा है। तो किस तरह से आज देख रहे हैं, जैसे आपका स्ट्रगल रहा और आज की जो नई जनरेशन है, किस तरह से उनकी सुविधाएं मिल रही हैं? जैसे आपने बताया कि भाई आपने लड़के तो पढ़ाई की है, बिल्कुल। आज कैसे देख रहे हैं गुर्जर समाज के जो युवा बच्चे हैं, क्या किस तरह का आप देख? एक्चुअली ना हमारे बच्चों की ना हमारे बच्चों की क्या, हमारी कम्युनिटी की ना, मेरी नज़र में शुरू से ही सभी बहुत अच्छे थे। बस जो ये बाहर मतलब ये हमारी इमेज खराब करने की कोशिश करी गई, क्योंकि हम सच्चे ईमानदार देशभक्त लोग हैं हमारी कम्युनिटी। तो इस जो दूसरा है वो कैसे झेलेगा इस चीज़ को, क्योंकि हम बहादुर भी बहुत है, सच्चे भी बहुत है, मेहनती भी बहुत है, और देशभक्ति तो हमारी कूट कूट के भरी हुई है हमारी रगों में। तो लोग डरते हैं इस चीज़ से, तो इसलिए हमारे खिलाफ एक वो फैलाया जाता है, ह्यूमर फैलाया जाता है कि हम जंगली हैं, हम लड़ाकू हैं, हम ये हैं वो हैं, जबकि ऐसा पहले भी नहीं था। बट लेकिन अब गुर्जर जो समाज है काफ़ी अपने युवा भी आगे बढ़ रहे हैं। हर डिपार्टमेंट में कहीं ना कहीं लगातार वैकेंसी जब होती है तो कहीं ना कहीं गुर्जर समाज का नाम भी आता है। अब तो हमारे बहुत बच्चे रविंदर IAS, PCS, डॉक्टर, कोई ऐसी पोस्ट नहीं बची जहाँ हमारे बच्चे नहीं है। क्योंकि अब देखो मेरे को लो आप, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने अपने बच्चों को पढ़ाया। ऐसी मेरी उम्र की जितनी भी बेटियां थी उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया। बच्चों को पढ़ाया तो बच्चे समझ गए क्या सही है, क्योंकि वो काबिल तो पहले ही थे, बस एक एजुकेशन नहीं थी। एजुकेशन हम माओ ने दी है। हमारी जो पीढ़ी जो गई है, हमने सबके बच्चे क्वालिफाइड है, सबके बच्चे पढ़े लिखे, और वो बहुत ऊंची ऊंची पोस्ट पे पहुंच गए। क्योंकि हमने चाहे कोई बेटी 10वीं पढ़ी थी उस टाइम, या 12वीं पढ़ी थी, या उस टाइम पे वो दौर आप लोगों ने देखा था ना, वो स्ट्रगल पॉइंट था, वो सब चीजें देखी थी, तो आपने आगे बच्चों पे नहीं रखने थे, बिल्कुल उससे दूर रखा उन चीजों। बिल्कुल, हमने देख लिया कि जो हम नहीं कर पाए वो हमारे बच्चे करेंगे। हमारे पास सब चीज की मौज है, बस एक एजुकेशन नहीं है। उस एजुकेशन को हमारी पीढ़ी की सभी लड़के, मैंने नहीं, सभी लड़कियों ने उस पे सब आज चाहती थी कि हमारे बच्चे पढ़ लिख के काबिल बने। और वो वैसे तो हम पहले से ही आपको पता ही है, गुर्जर किसी से कम तो है नहीं, सब चीज से वो बस ये एजुकेशन की कमी थी, वो हमने फुलफिल करी। उसके लिए तो गुर्जर समाज को हमारी पीढ़ी का धन्यवाद करना चाहिए कि हमने
हमने अपने बच्चों को काबिल बनाया है और आज हमारे बच्चे बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट पे बैठे हैं और बहुत प्राउड फील होता है रविंद्र। मेरे बाबा जी बताते थे, मेरे दादाजी, कि बेटा गुजरों ने कभी गुलामी नहीं करी है। गुजर आप देखो हमेशा अंग्रेजों की कभी गुलामी नहीं करी है, क्योंकि खादर में होंगे, जमुना मतलब जो वो है नदी नालों के किनारे मिलेंगे। क्यों? क्योंकि इधर से जब अंग्रेज पकड़ने आते थे तो तैर के उधर पहुंच जाते थे, उधर से पकड़ के आते थे उधर, क्योंकि उन्होंने कभी गुलामी नहीं करी है किसी की। तो हमारी कम्युनिटी तो बहुत बहादुर है, हमारे डीएनए में बहुत बहादुर। अभी तुम कह दो देश के लिए करना, मैं मुझसे अभी कह दे कोई कि मंजू तू देश के लिए ये कर ले, उससे हमारे देश का ये फायदा, 1 मिनट नहीं लगाऊं मैं डिसीजन ले, मैं अभी शहीद हो जाऊं। और मेरी रविंद्र सच में ही मैंने जिंदगी बहुत अच्छे से जी है और बहुत स्ट्रगल भी करी है पहले, और अब बहुत कुछ कर चुकी हूँ मैं। ऑलमोस्ट सारी जिम्मेदारियां मेरी अब कंप्लीट है। अब मुझे ऐसे लगता है, भगवान से प्रार्थना करती हूँ बार बार कि मुझे एक ऐसा मौका मिले कि मैं इस देश के लिए, अपने देश के लिए कुछ कर पाऊँ, और पता नहीं वो कर पाऊंगी। और मेरे की बस यही लास्ट इच्छा बची है कि मुझे देश का झंडा मिले और मैं उसको लिपट के उसमें भगवान के पास जाऊं। सच में रविंद्र, ऑनेस्टली मुझे नहीं पता मुझे क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना, लेकिन मेरी ये लास्ट इच्छा है कि मैं अपनी कंट्री के लिए, अपने देश के लिए कुछ करूं, और अब मुझे लग रहा है कि वो बदलाव आ रहा है। अभी आप एक फाउंडेशन जो समृद्धि नागर के नाम से भी चला रहे हैं, तो उसका क्या उद्देश्य है, वो क्यों आपने स्टार्ट किया? एक्चुअली मेरी बेटी थी छोटी, जब डेंगू एक नई बीमारी चली थी 8-9 साल पहले, तो उसमें उसको वॉमिटिंग और उल्टी दस्त हुए, इतना पता नहीं था, बाद में तो इलाज हो गए सबके। लेकिन शुरुआत में जब कोई बीमारी आती है ना तो वो बहुत लोगों के घर बर्बाद कर देती है, उसमें मैं भी शामिल हूँ। नहीं पता चला और मतलब वो पड़ती रही और उल्टी वॉमिटिंग उल्टी दस्त उसको लगे हुए थे, वो चली गई मुझे छोड़ के। तो फिर मैंने वो पढ़ने में तो होशियार थी, तो मैंने उसी के नाम से तभी से एक फाउंडेशन बनाई समृद्धि नागर। कितनी एज रही थी उनकी जब वो एक्सपायर हुई? 10-12 साल की थी। हाँ, छोटी थी, कोई इतनी बड़ी नहीं थी, छोटी बच्ची थी, लेकिन बहुत अच्छी, और अमेठी में पढ़ती थी, बड़ी होशियार लड़की थी, 12-13 साल की लड़की थी। तो फिर क्या उद्देश्य है जो ये फाउंडेशन है, किस तरह से वर्क करता है, क्या आपका उद्देश्य है इसको लेकर आगे जाने का? अभी तो देखो, फंडिंग तो मैं किसी की करती नहीं हूँ। मेरे घर में मुझे 100 रुपये खर्चा मिलता है, उसमें से 10 रुपये बचा के मैं फाउंडेशन के नाम के रखती हूँ। मैं आजकल जगह जगह एनजीओ फाउंडेशन खुल रहे हैं, लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, पैसा ऐंठ रहे हैं, एक गलत सी इमेज। तो मैं ज़्यादा बताना भी पसंद नहीं करती कि मैं कोई फाउंडेशन चलाती हूँ, क्योंकि लोगों के दिमाग में वही पिक्चर बैठ जाती है कि ये तो पैसे बैठने के तरीके हैं और किसी के जज्बात की कोई कदर नहीं। ऐसा मेरे साथ हुआ। मेरी जब गुड़िया चली गई तो मैं बहुत रोती थी, 2-3 साल तक ऐसे परेशान। तो मुझे एक लेडी मिली, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूंगी, माता गुजरी पन्नाधाय, उसकी मैं संरक्षक बनाई। उसी ने मैंने रजिस्ट्रेशन के भी उसे 50,000 रुपए दिए। और मेरा कहीं मतलब जितनी भी मैंने जेलों में जा जाके कपड़े, सर्दियों के कपड़े, गर्मियों के कपड़े, जूते, चप्पल, स्टेशनरी, और यहाँ ग्रेटर नोएडा में झुग्गियों में 100 बच्चे गोद लिए, उनके जूते, चप्पल, स्टेशनरी और ब्लैक बोर्ड, कारपेट, खाने पीने का सामान, मेरे बच्चों के जितने जन्मदिन होते थे, मेरी एनिवर्सरी, सब हम उन बच्चों के साथ मनाते थे। लेकिन मैंने देखा और फिर हमने एक वो भी बनाना चाहा कि हम ऐसी रसोई चलाएंगे जिसमें गरीबों को 5 रुपए में खाना मिलेगा। लेकिन मुझे एक पल आके ऐसे लगा, मुझे लोगों ने समझाया तू कर क्या रही है, तेरा तो कहीं नाम ही नहीं है, इसको तो पैसा तो तेरा फूक रहा है, 3-4 साल से तू उसमें अपने घर से लगा दे रही है, नाम तो तेरा, नाम तो किसी और का चल रहा है। अच्छा, आपका नाम ही नहीं था कहीं भी। उसने मुझे बोल दिया कि मैं संरक्षक हूँ और मैंने विश्वास भी कर लिया। और जब मैंने पेपर मांगे तो उसने बोला मैं पेपर नहीं दूंगी। अच्छा। तो इसका क्या मतलब है? मतलब कहीं ना कहीं आप तो उसको एक पॉजिटिव वे में लेके चले थे, कहीं ना कहीं आपकी यादें जुड़ी थी बेटी के साथ, मेरी बस वही पॉजिटिव करना चाहते थे। इसीलिए मैं कहती हूँ कि मैं फाउंडेशन नहीं चलाती, क्योंकि लोग एक ऐसी इमेज खराब कर दी ना फाउंडेशन की, एनजीओ की, कि पता नहीं कितनी लुटाई करते हैं लोग, जैसे मेरी खुद की हुई। बिल्कुल। तो मैं इसलिए किसी को, मैं अब सबसे बोलती हूँ भैया मुझे ना चाहिए किसी का कुछ भी, मुझसे जो खुद बनेगा वो मैं करते रहते हैं, वो करते। मैं घर पे मैंने क्या फोकस है, क्या लेके चल रहे हैं आप, क्या चाहते हैं उसके थ्रू, मतलब आपका क्या टारगेट है उस फाउंडेशन के कि जो गरीब बच्चियां पढ़ नहीं पाती, हमारे तो समाज में अब लड़कियां इधर एनसीआर की तो बहुत पढ़ लिख ले, गांव देहात की बेटियां हैं, छोटे बच्चे हैं, गरीब हो के, चलो अपनी कम्युनिटी के ना हो, सभी का, क्योंकि हम सबसे पहले तो हिंदुस्तानी हैं, उसके बाद हम गुजर हैं या हम जाट हैं, हम जो भी कुछ है, सबसे पहले हम हिंदुस्तान। अगर हिंदुस्तान है तो हम है, देश है तो हम है, वरना हमारी कोई पहचान नहीं है। तो देश के जितने भी बच्चे हैं, गरीब हैं, जो बेचारे नहीं कुछ कर पाते, ज्यादा बड़ी बातें तो मैं रविंदर नहीं कहती,
थी, लेकिन जितना भी मुझसे होगा मैं छोटे बच्चों को पढ़ाने का काम, उनकी स्टेशनरी का, खाने पीने का, उनकी कुछ भी मतलब जो भी मेरे से बना इतना मुझे नहीं पता है। बर्थडे मने वो सब मैंने उन बच्चों के साथ मनवाए हैं, अपने बच्चों के हाथों से उनको गिफ्ट दिला के कि उन्हें भी पता चले, केक करवा के, चॉकलेट दिलवा के ऐसे मनाते थे। उन्हें स्टेशनरी का देते थे। कभी कभी मैं उन्हें पिकनिक पे, टूर पे लेके जाती थी। कभी मुगल गार्डन दिखाया, कभी इंडिया गेट दिखाया। अभी कोरोना हुआ तो कोरोना की बीमारी में मैंने खूब राशन बांटे, आपने देखा भी होगा। अब जितने भी हमारे 56 के गार्ड हैं या फिर यहाँ पे 128 के हैं, सबको 1-1 किलो दूध, जितने मतलब छोटी चीजें हैं मेरी, बहुत सारी चीजें। रविंद्र तुम थक जाओगे सुन के ना। नहीं बढ़िया। ये एक्चुअली हमारा उद्देश्य सिर्फ ये जो व्यूअर देख रहे हैं, और हम कहीं ना कहीं जब बात करते हैं वुमेन पावर की, तो एक जीता जागता उदाहरण भी है। नहीं सही में मैं इसलिए कह रही हूँ कि तुम थक गए होगे मेरी लेक्चर। नहीं हमें तो थकने का, हमारा तो काम यही है। हमें तो चाहते हैं कि भाई इस तरह की ज्यादा से ज्यादा डिटेल में वीडियो जो व्यूअर देख रहे हैं उनको पता चले। और कहीं ना कहीं हमारे जो समाज का एक आपने भी जिक्र किया कि कहीं ना कहीं जो पीछे रह गया था, अब ये युवा पीढ़ी हमारी जैसी आगे लगी हुई है। अरे तुम बहुत आगे जाओगे रविंद्र, देखना तुम। बिल्कुल। गुजर पहले से भी, मैंने पहले भी बोला था, गुजर महोत्सव में गुजर पहले से भी कम नहीं थे, आज भी कम नहीं है। जो कमी थी एजुकेशन की वो पूरी हो गई है। हमारे बच्चे क्या, तुम लोग देखो आज बैठे हो, चला रहे हो ना। पहले कोई गुजर चलाता था क्या? ये कितनी बड़ी बात है यार, आज रविंद्र कसाना चला रहा है यूट्यूब। चलिए धन्यवाद। तो आज के टाइम में अगर देखें तो काफी लोग के कहना है कि भाई मंदी बहुत चल रही है, वो चल रही है। तो आज की जो गवर्नमेंट है, मोदी सरकार है, किस तरह से आज आप देख रहे हैं उसको? मोदी सरकार इतने काम कर रही है, इसलिए पिछले 70-75 साल में किसी ने काम नहीं किए। अच्छा। और हमें अपने देश पे प्राउड होने लगा है। देश पे हम बाहर बैठे हमारे जितने भी बच्चे हैं इंडिया के, वो सब प्राउड फील करते हैं कि मोदी जी भगवान, हमारे पूरे देश का के एक एक जन जन का धन्यवाद है कि हमें इतने अच्छे प्रधानमंत्री मिले जो हमारे देश की तरक्की कर रहे हैं हर फील्ड में। आज ट्रांसपोर्ट देखो कहाँ से इतनी दूर दूर फैक्ट्रियाँ कैसे लग रही हैं, क्योंकि हमारे पास सड़कें हैं, हमारे पास बहुत अच्छे अब दिल्ली टू बॉम्बे हाईवे बना है, यहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी सड़कें बनाई हुई है, कहीं भी नज़दीक ही आए, अब दूर तो है नहीं। और ये सब काम कौन कर रहा है? गवर्नमेंट कर रही है। ये तो बेमतलब की अफवाहें हैं मोदी जी के बारे में। और देखो आज, पहले तो नमाज पढ़ना ये सब दिखाते थे नेता, आज कम से कम अपने कल्चर को तो दिखाते हैं, मंदिरों में तो जा रहे हैं। तो हम तो खैर पहले से ही पूजा करते थे, लेकिन अब अच्छा लगता है कि अब सब ध्यान देने लगे, सब ध्यान देने लगे। तो सनातन का ज्यादा वो बोलबाला हो रहा है। सनातन का होना चाहिए। सनातन धर्म सबसे पुराना धर्म है और इसके लिए भगवान का धन्यवाद है कि हमने इसमें जन्म लिया। मोदी जी का, अमित शाह का, ऐसे ही काम करते रहो, आगे बढ़ते रहो, हम सब आपके साथ हैं, हम सब आपके साथ हैं। आप बहुत अच्छा काम कर रही है गवर्नमेंट। तो जो ये हम चैनल भारत के गुर्जर चला रहे हैं, इससे क्या लगता है कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा समाज पे? या क्या ये भारत के गुर्जर नहीं है, इंटरनेशनल गुर्जर है। गुर्जर पूरे संसार में है गुर्जर के। और तुमने जो लिया है, इससे हर आदमी, मैं भी इसी से अट्रैक्ट हुई हूँ कि भारत के गुर्जर। तो मेरे को भी कहीं ना कहीं ये होती है कि मैं भी उसमें जाऊँ, मैं भी रविंदर को अपनी 2 बातें बताऊँ। तो भारत बहुत अच्छा काम किया है रविंदर, और ये बहुत ऊपर तक जाएगा, ये मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे। तो धन्यवाद। रविंदर कसाना एक दिन भारत के गुर्जर नहीं, एक और साथ में चलाएगा इंटरनेशनल गुर्जर। गुर्जर किसी से कम नहीं है, बिल्कुल यूनिवर्स में है। बहुत बहुत धन्यवाद आपने मंजू जी आज हमें समय दिया, और बड़ी बेबाक तरीके से उन्होंने सब बातें रखी। ऐसी वीडियो लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे। ऐसी वीडियो देखने के लिए आप अपने चैनल भारत के गुर्जर को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।